आज ये स्थिति बनी है। नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली स्पीक्स में। इस गेट को देख रहे होंगे आप, विधानसभा का ये वो मेन गेट है जिससे विधायक क्रॉस करके विधानसभा जाते हैं। किसे मिलेगा मौका इस गेट को क्रॉस करने का, ये दिल्ली की जनता बताएगी। साल के अंत में चुनाव होने हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस गेट को, इस लक्ष्मण रेखा को कौन सा नेता क्रॉस करेगा। और यही जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम दिल्ली के 70 विधानसभाओं का सर्वे कर रही है और जान रही है कि उस विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्या समझती है और जनता किसे चुनकर इस गेट के पार भेज सकती है। यही जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम आज तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। पिछले 2 दिनों से तिमारपुर विधानसभा का सर्वे कर रही है, ये जानने के लिए कि जनता का मूड क्या है। सिटिंग एमएलए सुरेंद्र पाल बिट्टू अपने विकास कार्यों से कितने लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं, कितने लोग नाराज हैं, कमल की क्या स्थिति है और क्या झाड़ू चलेगा, ये जानने के लिए चलिए सीधे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र ले चलते हैं। ये वो जेसीबी मशीन है जिससे यहाँ के नाले खोदे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले वो नालों की तस्वीर दिखाए, बनते हुए नाले की तस्वीर दिखाएं जो चुनाव से ठीक पहले बनाया जा रहा है, ताकि चुनाव में विधायक जी वोट मांगने जा सकें, लोगों के सामने जा सकें और ये कह सकें कि हमने नाला बनवाया, हमने सड़कें बनवाई। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर यहाँ के विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टू जी को चुनाव से ठीक पहले ही नाली बनवाने की क्या जरूरत थी। 4.5 साल बीत गए विधायक जी को और उन्होंने अब तक यहाँ पे नाला क्यों नहीं बनवाया था। 2 बार से सिटिंग एमएलए हैं सुरेंद्र पाल बिट्टू जी और उनके विकास के कार्य आप देख सकते हैं, कार्य अभी प्रगति पे ही है। ये मुमकिन है कि ये नाला चुनाव तक भी कंप्लीट ना हो। ऐसे में तिमारपुर की जनता पूछ रही है, तिमारपुर के मतदाता पूछ रही है कि आखिर नेताजी कहाँ थे इससे पहले। कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम पिछले 2 दिनों से सर्वे कर रही है। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पीक्स और दिल्ली स्पीक्स में हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का हाल बयां आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं, लोगों से बात करते हैं। अभी हम तिमारपुर विधानसभा के संजय बस्ती में हैं। दरअसल संजय बस्ती तिमारपुर विधानसभा में निर्णायक सिद्ध होता है। यहाँ 5000 से ज्यादा वोटर हैं। संजय बस्ती के लोगों को कितना विकास मिल पाया है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे विधायक जी ने वादा तो कर दिया था लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाए। चलिए लोगों से सीधे जानते हैं, पूछते हैं। मुझे ये बताइए कि विधायक जी के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? यहाँ हर चीज की किल्लत है, पानी की, बिजली की, हर चीज की किल्लत है। यहाँ जब से विधायक जी आए हैं एक चक्कर मारते हैं जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के टाइम वो उनकी कोई शक्ल नहीं नजर आती यहाँ पे। बस जब इलेक्शन होंगे तो नाली पानी सब बन जाता है, थोड़े दिखावे के लिए, उसके बाद कुछ नहीं बनता। बिल्कुल, जब इलेक्शन होता है तभी विधायक जी इस एरिया में आते हैं और नाली पानी सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। उसके बाद विधायक जी कभी नहीं आए। लोगों को विधायक जी का चेहरा मालूम नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कितना असर पड़ा है आपके किचन पे? बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हर चीज महंगी हो गई है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, घर का राशन पानी महंगा हो गया है। इंसान कहाँ तक कमाएगा, कहाँ तक करेगा पूरा। बिट्टू को भी हमने कई सालों से दर्शन नहीं करे हैं। आते हैं 5 मिनट के लिए, आते हैं चले जाते हैं। गरीब आदमी उनके घर नहीं जा सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, भगा देते हैं। विधानसभा के कुछ और क्षेत्र ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि तिमारपुर विधानसभा का थर्मामीटर क्या कहता है। इस बार लोग क्या चाहते हैं और अपने विधायक से कितने खुश हैं लोग। चलिए कुछ और क्षेत्र लेके चलते हैं, आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, कुछ मतदाताओं से मिलवाते हैं, उनका हाल बताते हैं। चलिए कुछ और क्षेत्र चलते हैं। आप किसानों की कड़ी मेहनत और राज्य सरकार की भरपूर कोशिशों के चलते मध्य प्रदेश कृषि विकास में लगातार दूसरे वर्ष देश में सिरमौर बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 18.9% कृषि विकास दर हासिल कर
देश में पहले नंबर पर रहकर इस वर्ष प्रदेश ने 13.33% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ये देश के इतिहास में एक कीर्तिमान है। चमत्कार किया है मध्य प्रदेश ने कि कृषि की विकास की दर 18.91% पहुंचाई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भी किसान बहनों और भाइयों आपको जाता है। वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ। इसके साथ ही अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे स्थान पर है। चने और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश में लगभग 32 लाख मीट्रिक टन चना और लगभग 47 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन हुआ। पहले से आज के स्थिति में 10 गुना हमका फायदा है। प्रदेश में बीते 6 वर्ष में सिंचाई सुविधा 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 26 लाख हेक्टेयर की गई, जो एक कीर्तिमान है। नहर का पानी आ गया तो 16 होने लगा। गेहूं चावल उत्पादन काफी हो रही साहब। बीते 5 वर्ष में कृषि क्षेत्र में लगभग 27 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई। प्रदेश में कृषि कैबिनेट का गठन कर खेती बाड़ी से जुड़े मामलों में निर्णय की प्रक्रिया तेज की गई। कृषि की विकास यात्रा लगातार जारी है। इससे मध्य प्रदेश समृद्धि के नए सोपान तय कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पीक्स, और दिल्ली स्पीक्स में हम दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि वहां विकास की स्थिति कैसी है। चलिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं हम। सुरेंद्र सिंह बिट्टू हैं यहाँ के विधायक, कांग्रेस से हैं, और जान लेते हैं कि उनके विकास कार्य से लोग कितने खुश हैं। यूथ हैं, क्योंकि भारत जो है वो युवाओं का देश है, और इसमें यूथ जो है आजकल के उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, दिल्ली में ऐसी कानून व्यवस्था हो गई है, क्या सोचती हो कि शीला सरकार जो है क्या कानून व्यवस्था को, या फिर जो होना चाहिए था एक मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नालियों की खासकर सीवर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नालियाँ इतनी भर जाती है, इतनी स्मेल आती है, बहुत ज्यादा आती है, और पूरी नाइट और पानी नहीं आता यहाँ पे, और पूरी रात जगना पड़ता है पानी के लिए। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता। कॉलेज जाए, स्कूल जाए तो पानी की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिक्कत होती है। दिल्ली में बिजली का बिल कितना ज्यादा हो गया है वो देखने को यहाँ भी मिला। ये लड़की अपने घर का बिजली बिल लेके आई है, देख सकते हैं आप, 20,000 कुछ रुपए का बिल है। सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी जो डेली कमाता है और खाता है, वो इतना 20,000 रुपए का बिल कैसे भरेगा। कुछ और महिलाएं हैं, मुझे ये बताइए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। हमें सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे गेहूं जो राशन में मिलते हैं बहुत ज्यादा कम कर दिया। एक जाने को 4 किलो मिल रही है और 1 किलो चावल। हाँ जी, इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम। कम से कम एक जाने का हमें 10 किलो तो मिलना चाहिए गेहूं, लेकिन उन्होंने 4 किलो कर दिया है। अब हमारे 3 फैमिली है, 4 किलो में 12 किलो गेहूं से हमारा क्या गुजारा होगा? पूरा महीने कहाँ से चलेंगे? 3 किलो चावल और 12 किलो गेहूं है, इसमें तो हमारे कोई गुजारा नहीं होंगे। बिल्कुल, इसमें गुजारा आम जनता जो है, जो लोग राशन कार्ड वगैरह से अनाज मिलता है लोगों को, उनके अनाज की जो मात्रा है वो कम कर दी गई है। और शीला दीक्षित ठोक के कहती है कि दिल्ली वो पहला स्टेट है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया है। तो फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने के बाद गरीबों के अनाज को काट देती है सरकार, ये कहाँ का न्याय है? आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। पानी की समस्या बहुत है। मेरे देखो 2 हाथ हो गए, मैं तो कह के थक गई। अब बाहर से लाती, देखो मेरे नल का लग रहा, देख लो पानी आता ही नहीं है। कहते पैप में पानी सूख गया, मैं तो कह के थक गई, बहुत जगह जगह रह गई। बस। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने, जब पानी की इतनी समस्या है, आप लोग विधायक के पास गई क्या? जाते हैं हम उनके पास। क्या कहा उन्होंने? आज भी जोड़ के आते हैं यहाँ पे, बोल के जाते हैं, मगर फिर वो काम नहीं करते हैं। नारियल भी फूट गया, जब भी कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, लोग जो हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं नारियल तो फूट गया, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनावी साल है, तो नारियल फोड़ देते हैं विधायक, लेकिन उसके बाद पानी नहीं आया, जो यहाँ के लोगों की आम समस्या है। कुछ और हाँ बोलिए। 1 साल हो गया। एक साल में उन्होंने 450 बिल भेजा हुआ था। उसके बाद मेरे पति 150 रुपए कमाते हैं महीने। 56 नंबर दुकान है, वहाँ पानी भरने जाती हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने 1 साल में 12,000 भेज दिया, तो कहाँ से भरूं? जो 25 किलो गेहूँ
कहाँ से देंगे आप बताओ? बेलदारी करते, आप बताओ कितना होगा बेलदारी? कम से 5-5 मेरी लड़कियां आगे, जो 25 किलो गेहूं मलता उसमें 15 किलो गेहूं कर दिया, और 10 किलो चावल था उसमें 3 किलो गेहूं कर दिया। अब इतने में कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा? मैं तो काम पे जाती नहीं हूँ, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, आम आदमी कमाए क्या और खाए क्या? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, प्याज 70 के पार है। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या परेशानी है? पानी की कमी ज्यादा है। तो कहाँ जाती हैं फिर? मैनेज कैसे होता है पानी? मैनेज कैसे? तो रात को भरते हैं, 2-3 बजे भरते हैं उठ के, बच्चे स्कूल जाते हैं। बिल्कुल, 2-3 बजे उठ के पानी का इंतजार करना पड़ता है कि नलों में पानी आएगा और वो पानी भरेंगे। ऐसे में जो जिस विकास का दावा करती है, आपने एडवर्टाइज जरूर देखा होगा दिल्ली सरकार का, जिसमें वो कहती है कि दिल्ली जल बोर्ड ने इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन ये प्रगति का असर तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं दिखता? लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक रूलिंग पार्टी का है, कांग्रेस का है, और जो निगम पार्षद हैं वो भी कांग्रेस की है। तो ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए थी। आखिर ये समस्या क्यों ऐसे आती है इस क्षेत्र में, यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। चलिए कुछ और क्षेत्र ले चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। पूरे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र का सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम सर्वे कर रही है। सर्वे का रिजल्ट भी बताएंगे हम आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ने दिया सपनों को आकार। 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए अपने आराध्य के दर्शन, ख्वाजा के दीदार। सरकार की इस अभिनव योजना और अटल इरादों ने न सिर्फ जनमानस के अधूरे सपनों को पूरा किया है, बल्कि आस्था की लौ जलाकर ये विश्वास दिलाया है कि आस्था, इबादत रुपयों की मोहताज नहीं है। 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां पहुंची आस्था की मंजिल। जिंदगी की शाम में ऐसे चमका आस्था का सूरज कि चमक उठी जिंदगी, मुस्कुराए चेहरे और खिल गए दिल। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। तिमारपुर विधानसभा के नेहरू विहार मोड़ वाले बस स्टॉप पे हैं हम, और बस स्टॉप की स्थिति देखिए पहले आप। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरी तस्वीर दिखाए आपको, जिससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल्ली सरकार का विकास कितने जोरों पे है। चुनाव है तो सरकार का विकास जोरों पर है। बस स्टॉप की ऐसी स्थिति है जिसमें आम लोग कैसे यहाँ से बस में जाते होंगे या फिर बस से कैसे उतरते होंगे, देख सकते हैं आप। इसे खोद दिया गया है हर एक जगह, और जो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था, होना चाहिए था बस स्टॉप पे, वो नहीं है। साथ में कोई भी बस के लिए जो बोर्ड होना चाहिए, बस नंबर और रूट नंबर के लिए, वो बोर्ड यहाँ से नदारत हैं। ऐसे में जो अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो डीटीसी के यात्री बस का इंतजार करते हैं, कैसे करते हैं। कैमरामैन को कहूँगा फर्श दिखाए वो आपको। ये फर्श है बस स्टॉप का, फर्श है ये बस स्टॉप का फर्श है। बच्चे जब इस बस स्टॉप को यूज करते होंगे, महिलाएं भी यूज करती होंगी, तो खासी समस्या उन्हें उतरने में और बस को पकड़ने में हो जाती है। कुछ और यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कब से बैठे हो तुम यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। और भी बस स्टॉप पे गए होगे तुम, इस बस स्टॉप के बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रोकता, सारा खुदा उदा पड़ा है। सारे में कोई भी नहीं रोकता, हाथ देते जब भी नहीं रोकते हैं कि चले जाते हैं सीधे इधर। इसकी वजह से इधर खोदो उधर रखा, कोई रोकता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि ये बस स्टॉप है। कोई सोचता ही नहीं है कि ये बस स्टॉप है। हड़प्पा संस्कृति की बस स्टॉप सी लगती है, लेकिन इसे बनाया दिल्ली सरकार ही नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की फील आती है। हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से सुनीता चौधरी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर विकास नाम की चिड़िया इनके वार्ड में उड़ी या नहीं उड़ी। सुनीता जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का?
देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। वार्ड नंबर 10 में जैसे और भी आती हैं, इसमें विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वार्ड नंबर 10 में हुआ है। मुझे ये बताइए सुनीता जी, विधायक जी से जब आप कितना सहयोग मिल पाता है? उनसे पूरा सहयोग मिलता है हमको। कुछ भी काम हो तो उनसे पूरा सहयोग मिलता है। वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जनता के साथ है हमेशा वो। सुनीता जी का धन्यवाद जो इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। कुछ और लोगों से बात करते हैं, सीधे मतदाताओं से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर तिमारपुर विधानसभा में विकास की कितनी गंगा बही है। हमारे साथ हैं नवीन चौधरी जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उप सचिव हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं कि नवीन जी मुझे ये बताइए सबसे पहले कि विधायक जी अभी काम कर रहे हैं, नालों का काम कर रहे हैं, नाला खुदवा रहे हैं, सड़कें खुदवा रहे हैं। पहले नहीं हो सकता था ये काम? ये बहुत नाले का जो बहुत बड़ा काम था, इसके एस्टीमेट में प्रॉब्लम थी। पहले ये फाइल हो गई थी पास। जैसे उदाहरण के तौर पर संगम विहार का नाला, उसको 1 साल हो गया काम होते हुए। उसमें ठेकेदार जो थे वो ब्लैकलिस्ट कराए पहले, क्योंकि उन्होंने काम रोक दिया था बीच में। अब वो दोबारा से काम शुरू हुआ है। जो बोया है हमने, हम वो काटेंगे। अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट सामने आपके आएगा। और 99% हम बहुत अच्छे वोटों से और बहुत अच्छे ढंग से हम जीत के आएंगे। बिल्कुल, जो बोया है वही काटेंगे। चलिए कुछ और क्षेत्र ले चलते हैं आपको, तिमारपुर विधानसभा के कुछ लोगों से बात करते हैं, मतदाता से बात करते हैं, क्योंकि वोट उन्हें करना है, फैसला उनका होना है। उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। यदि आप हैं जीवन में परेशान तो हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। शनि की ढैया हो या राहु का कलेश, गुरु की पीड़ा हो या मंगल का मार्ग, हर पीड़ा से मुक्त, हर कष्ट का समाधान, आपके हर कष्ट का निवारण। अब भविष्य दर्पण। रंग है 100 तरह के रंग है, रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। एमपी में आया हर कोई, दंग है वो दंग है, दंग है वो दंग है। मांडू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा, शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह, मलंग है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पीक्स, और दिल्ली स्पीक्स में हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं की तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं, सुनाते हैं और समझाते हैं कि दिल्ली की जनता आखिर चाहती क्या है। क्या शीला दीक्षित चौथी बार आएंगी? क्या दिल्ली में कमल खिलेगा? क्या आम आदमी का झाड़ू चलेगा? यही इन्हीं सब सवालों के जवाब को तलाशने सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम पिछले 2 दिनों से तिमारपुर विधानसभा का सर्वे कर रही है। आइए जानते हैं कि इस विधानसभा में 2 बार से सिटिंग विधायक सुरेंद्र सिंह बिट्टू ने कितना काम किया है। जनता उससे खुश है या नहीं है? जनता क्या चाहती है, जनता क्या मांगती है, सीधे जानते हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं
मुझे ये बताइए, 2 बार से एमएलए हैं बिट्टू जी, कितना काम किया है? देखिए, पिछले 2 बार से विधायक है सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, और उन्होंने मुख्य 5 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा था कि एक सीवरेज सिस्टम देंगे जो नहीं है, और यहाँ पे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम सदा से ही है, वो भी आज तक नहीं हुई, और एक सबसे बड़ी समस्या है 1 लाख की आबादी है इस वजीराबाद संगम विहार शिव मंदिर, आज तक एक स्कूल भी नहीं है। बिल्कुल 1 लाख की आबादी है, यानी मतदाताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि तिमारपुर विधानसभा के रिजल्ट को फेरबदल करने में बड़ा हाथ रहता है वजीराबाद गांव का। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि विधायक जी के कितने कार्य ऐसे हैं जो उन्होंने वादा तो कर दिया लेकिन किया नहीं अभी तक? कोई होना चाहिए वो गिना रहे हैं, क्या हमने रोड बना दिया, नाली बना दिया, तो ये विधायक का काम नहीं है। विधायक का तो काम है कि हमें स्कूल दे, हमें चौपाल दे, हमें क्या कहते हैं छठ घाट के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, उसको भी उसने हटवा दिया। ना यहाँ चौपाल है, ना कम्युनिटी सेंटर है, ना बुजुर्गों के बैठने के लिए है। मिलेगा जी। 0। आप कितने देंगे विधायक जी को 10 में से? मैं तो 5 दूंगा जी। काम करवाया कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत काम कराया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार कैसे विधायक को चाहते हैं आप? शीला दीक्षित छुटकारा चाहते हैं आप। आपको बता दें कि आज यहाँ पे बाजार लगा है, महिलाएं जो हैं वो टमाटर बिना खरीदते हुए जा रही हैं। अच्छा ये बताइए कौन जिम्मेदार है आखिर? इसके लिए तो कुछ नेता, कुछ राजनीति है जो चल रही है, यही वजह मानी जा रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग खासे नाराज हैं सरकार से। आखिर हो क्यों ना? क्योंकि मसला उनके पेट का है, मसला जो है उनके बच्चों के पेट का है। कुछ आइए उनसे जान लेते हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं, और युवा भारत जो है वो युवाओं का देश है। युवा का जो वोट है वो डिसाइडेबल होगा इस बार। उनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताओ कि अभी हमारे साथ हैं जमाल अहमद जो सचिव हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, उनसे जान लेते हैं वो अपने क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ है। जमाल जी, सबसे पहला क्वेश्चन, कितना विकास किया है आपकी पार्टी ने, क्योंकि सत्ता विधायक आपकी पार्टी का है? जहाँ तक विकास का सवाल है, देखिए वजीराबाद विलेज जो एक लो लेइंग एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया था, जब से विधायक जी ने संभाला है यहाँ पर समस्याएं बहुत थी। यहाँ पर जो गांव का विकास हुआ, आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, यहाँ जनसंख्या, उसके साथ साथ समस्याएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। यहाँ पर निकासी नहीं थी पानी की। एक बात बताइए, अभी हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम 2-3 दिनों से सर्वे कर रही है। पूरी विधानसभा खुदी हुई है, सड़कें खुदी हुई है, नालियां बन रही है, चुनाव सर पे है। इससे पहले फुर्सत क्यों नहीं थी ये सब काम करवाने की? कहाँ थे इससे पहले? नहीं, बिट्टू जी रेगुलर काम करा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है और जो प्रोसीजर है वो उसमें बहुत डिले होती है। धन्यवाद आलोक, आपने तिमारपुर विधानसभा का एक बड़ा ही संतुलित लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पिछली बार 2008 के इलेक्शन में यहाँ विधायक एमएलए जो थे वो कांग्रेस के थे, सुरेंद्र पाल बिट्टू, जिन्होंने बड़े एक नजदीकी अंतर से बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। जब आलोक झा तिमारपुर विधानसभा का दौरा कर रहे थे, ठीक उसी समय हमारी एक बड़ी टीम तिमारपुर के लोगों से उनका राय जान रही थी कि अगला सीएम कौन हो सकता है और तिमारपुर से विधानसभा की टिकट किसे मिलेगी, विधानसभा कौन जीतेगा। और इस सर्वेक्षण में बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि जनता एक तरफा वोट देगी। बड़ा कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है। जो रिजल्ट आए हैं, लगभग 1500 लोगों का सैंपल वहां लिया गया और जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है, लगभग 27.3% उसे वोट मिले हैं आज के सर्वेक्षण में। कांग्रेस को 25.4, आम आदमी पार्टी को 21.1 और अन्य को 26.08। मतलब बिल्कुल ही कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उसी पार्टी का प्रत्याशी वहां पे विजयी होगा। हाँ, एक और रोचक बात यह है कि जो
26.8% अन्य को जिन लोगों ने वोट दिया है, अगर ये किसी भी पार्टी को अपना अगर सपोर्ट करते हैं तो उस पार्टी का एमएलए वहां से विजयी होगा। फिलहाल अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल काम है। आलोक झा के साथ कल फिर से एक नए विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, वहां का रिजल्ट आपको बताएंगे, वहां की जनता क्या राय रखती है ये आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चरखी की धुन पे चला, चरखी की धुन पे चला, चरखी की धुन पे चला, चरखी की धुन पे नदियाँ की लहर पे, हाथी लकीरों पे जमी मिट्टी की खुशबू से बनाई है हमने ये धरोहर, ये धरोहर, ये धरोहर है ये भारत की पहचान, हमारी पहचान की ये भाषा, ये धरोहर है हमारी ये धरोहर। चित्रकार शिल्पकार सदियों को एक मुट्ठी में समेटे खड़ा है कलाकार, आओ देखो इस जगह इस समय, आओ देखो देखो देखो। भारत में पहली बार जनजातीय कलाकृतियों के आभास का एक अपूर्व अनुभव, जनजातीय संग्रहालय भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से एक अनमोल भेंट। लौट आई सदियों की परंपरा आधुनिक विज्ञान के साथ। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। और सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली सड़क पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। और विश्वास पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। सधे हुए हाथों से अगरबत्ती बना रही इन महिलाओं के जीवन में आज रोजगार और स्वावलंबन की महक है। हथेलियों को काला कर इन्होंने अपनी जिंदगी को रोशन करने की कला जो सीख ली है। यह संभव हुआ है मध्य प्रदेश शासन की जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा महिलाओं के स्व सहायता समूह बनने से। रीवा जिले में महिलाओं को पैडल मशीन से अगरबत्ती बनाकर आजीविका से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। जोड़ी और खेरा गांव की महिलाएं घरेलू कार्य करने के बाद अगरबत्ती बनाने का कार्य करती हैं। इससे उनका फुर्सत का वक्त खाली नहीं जाता, बल्कि काम व दाम दोनों मिलता है। पहले घर में खाली बैठते थे घर का काम करके, अब है तो यहाँ आकर अगरबत्ती बनाते हैं, पैसा मिलता है। मतलब जो खर्चा था किसी के सामने मांगना पड़ता था, नहीं मांगना पड़ता। अक्षर अगरबत्ती निर्माण सहकारी समिति के जरिए ही पिछले वित्तीय वर्ष में 24 लाख का टर्नओवर किया गया है। इस सफलता के बाद अब महिलाएं सेंटेड अगरबत्तियां बनाने लगी हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हासिल हो रहा है, जिससे उनके जीवन में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से लगाकर उनके जीवन को महका दिया है। परंपरा और वर्षों का अनुसंधान भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल।
मुजफ्फरनगर दंगा के लिए सवालों के घेरे में आजम खान ने आरोपों से किया इनकार। स्टिंग ऑपरेशन को बताया फर्जी।